ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बार बार बात कर रहे थे स्क्रीनिंग किट्स की, तो ये कितना बड़ा मसला हो सकता है? देखें, सबसे पहली एफर्ट जब होती है ब्लड डोनेशन मिल गया आपको, अब इमिडिएटली नेक्स्ट डे उसको आपको या सेम डे, जब तक आप उसको सफाई नहीं करेंगे उसकी, बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में कि उसको हेपेटाइटिस बी ना हो, सी ना हो, HIV ना हो। अब ये किट्स अगर 600 पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं कि अगर आपने स्क्रीन करनी तो 6-6.5 लाख रुपए की किट्स एक महीने की आती हैं। ठीक है, ये हर ब्लड बैंक जो है, मैं पंजाब में सुंदस के साथ काम भी करता हूँ, उनको भी देखता हूँ, वो बेचारे भी इसी तरह ढूंढते हैं, KPK में भी ढूंढते हैं, यहाँ पे भी हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबके सेम ही है सब। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है इनको स्क्रीनिंग किट्स जो है ये फ्री प्रोवाइड करे। जिस जहाँ पे वो जो कंपनीज हैं उनसे बात करके इनको स्क्रीनिंग किट्स तो दे, क्योंकि देखें ब्लड डोनेशन में चला रहा है, वो हम लिए चले जा रहे हैं। अरे भाई, उसको कहीं रोक के हम स्क्रीनिंग तो करें उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है। कभी आप लोगों ने ट्राई किया कि पॉलिटिशियंस की भी स्क्रीनिंग किट्स होनी चाहिए? हाँ, इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। अगर इलेक्शन ऐसे मतलब इतनी अच्छी बात की आपने, मैंने कहा मगर स्क्रीनिंग किट्स कम से कम याद रखें। इनएलिजिबिलिटी जो आर्टिकल 62-63 है वो हमारी जो स्क्रीनिंग किट्स हैं, अगर उसको आप सही तरह से अप्लाई करें, अच्छा, मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सही सही है, बकार आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी पॉडकास्ट में ना, अभी मैं रिसेंटली शुरू कर रहा हूँ, तो उस पॉडकास्ट के अंदर मैं बार बार जिक्र करता हूँ और आपको एक शॉक मिलेगा। मैंने एक 40 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, तो मैंने खुद ही उसमें से 36 मिनट उड़वा दिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। तो तुम वैसे भी लगा भगा नहीं रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो आपकी तरफ आता हूँ, तो उसमें से मैं 40 मिनट का पॉडकास्ट किया था, लिटरली फारूक भाई मैंने 36 मिनट उड़ा दिए, क्योंकि अगर वो 36 मिनट चले जाते तो मैं किसी भी जगह उड़ सकता था। तो फिर उन 4 मिनट का क्या हो? 4 मिनट तो इसलिए मैंने दोबारा से रीवैल्यूएट किया अपने आप को कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। समझाएगा बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हाँ, वो एक स्क्रीनिंग हो जाती है। और दूसरी, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हेल्थ और एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक। बकार आपकी तरफ बात, मुझे ये बताइए कि जब आप नौजवानों को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आप आएँ, तो आपको नौजवान हमेशा सामने मिलते हैं, फ्रंट लाइन पे मिलते हैं, चाहे वो सैलाब हो, वो ज़लज़ला हो, वो राशन लेना हो, वो किसी भी जमात से हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, एवरी सिंगल पर्सन स्टैंड्स अप एंड दे गो आउट एंड दे हेल्प। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जब आप यही मसला लेके आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाते हैं, तो उन्हें कैमरों की ज़रूरत पड़ती है। तो यार, ये कभी उनसे बोला तुमने, कभी कुछ कहा? मतलब नहीं होना चाहिए। कभी कभी बगैर कैमरे के भी काम चला लें, कभी अगर खबर ना लगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें बात खुल के बोलो, बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल कहाँ? इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है? बेसिकली वहाँ जो लोग ख़ास तौर पे जब भी कोई NGO हो या बिल्कुल विथ यू ऑन दिस, कैमरे नहीं होने चाहिए, लेकिन इसकी दूसरी साइड, इन्हें कोई भी NGO हो या जब भी आप यूथ से अपील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर चलें, बाज़ औक़ात यूथ में एक फैशन भी चला हुआ है, सब दोस्त मिल के चले गए, हेल्प कर रहे हैं कि एक मोटिवेशन है, मतलब एक मोटिवेशन मिल रही है। लेकिन NGOs की बात करते हैं तो वहाँ एक नियत का। या मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, यूथ में फ़ैशन कुछ नहीं, हमारी यूथ पे मुझे बड़ा बिलीव है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक भांजे हैं, एक भतीजे, शाइस्ता के बेटे शाफू और ताहिर के बेटे बिलाल। आप यकीन माने, शाफे ने मुझे एक लिस्ट दी है, हमने तकरीबन 2400 लोगों का राशन किया है। मेरी फाउंडेशन 2400 लोगों को हमने राशन किया, और अब हम 1200 को मज़ीद करने जा रहे हैं। उसने मुझे हर दूसरे दिन ये याद दिलाया है कि मामू ये करना है। अच्छा, फिर मैं आपको बिलाल की बात बताता हूँ। एक उन्होंने मुझे नाम बिलाल ने रेफ़र किया, बाकी बिलाल की मैंने चीज़ें डाल दी थी। एक नाम मुझे रेफ़र किया और 2 दिन मुझसे वो स्किप हो गए। मैंने वो नाम बाकी तमाम लोगों से डाल दिया, तो बिलाल ने मुझे ये याद दिलाया कि नहीं साहिर अबू, ये नहीं हो सकता, इसको अभी ज़रूरत है, ये 2 दिन के बाद नहीं, अभी इसको ज़रूरत है। तो आज उन्होंने मेरे पास वो भेजा था। तो जब नौजवानों की बात आती है, आप यकीन माने, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली से हों या पाकिस्तान के किसी भी एरिया, पेशावर की किसी फैमिली से हो, इट डजंट मैटर, दे कम टू हेल्प। वो मोटिवेशन और एक नियत इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब ये कि चलें, एक अच्छी नियत है, गुडविल में कर रहे हैं, और कुछ भी किसी भी आपने किसी भी उसमें ले लें कि वो एक अच्छे गुडविल में सवाब के लिए किसी भी इसमें किसी भी फ्रेम में जाके कर रहे हैं, एक मोटिवेशन है उनके लिए।
लेकिन व्हेन इट कम्स टू जहाँ पे आपने पॉइंट किया पॉलिटिशियन की तरफ, तो वहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, वहाँ पे कोई गुडविल मतलब एज सच नज़र नहीं आती है हमें, तो शायद ये लैग कर जाता है। फिर उसके लिए सेल्फी भी चाहिए, उसके लिए जो है वो एक कैमरा भी चाहिए ताकि इस तरह से प्रोपिगेट हो सके। साहिर, बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की, और ये कि यूथ का जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं ये आपको बताऊं कि शुरू से हम लोग जब डाओ मेडिकल कॉलेज में थे, वहाँ पे PWA था, और एक कॉल पे Yes. कि खून चाहिए, यू नो, आवर इंटायर क्लास वुड स्टैंड अप, और फिर ये होता था नहीं मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा। तो हम डॉक्टर्स बनते हुए इतना एनर्जी, इतना जज्बा था कि इससे पहले कि हमारा कोई पेशेंट हमारे किसी वार्ड में, तो वी वर द फर्स्ट वंस हु वुड गो। वो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपके अपने स्टूडेंट्स आर रेडी टू डोनेट ब्लड। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यूथ आजकल की बहुत हमसे बहुत आगे है, और आई थिंक दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, और उनको बहुत जज्बा है, और वो वाकई पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको बस थोड़ा सी पंप की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड दे विल बी हियर। और एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे अभी पता चली, जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने दुनिया में 3 ममालिक में काम किया हुआ है एज ए डॉक्टर। तो मैं जब यहाँ पे थी तो मेरा कोई किसी ने हेपेटाइटिस का किसी का टेस्ट नहीं कराया, यू नो, लेकिन मैं जैसे ही कनाडा गई उन्होंने पूरी मेरी स्क्रीन करा दी कि ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, तो ये तो नहीं है। और जब तक वो पर्चा पास नहीं होता एज ए स्टूडेंट, तो तब तक आई कैन नॉट गेट इवन इंटर्नशिप इन अ हॉस्पिटल। तो पूरी मेरी स्क्रीनिंग हुई, और उसमें मुझे काउंसलिंग भी किया। उन्होंने कहा आपको ट्यूबरकुलोसिस का आपका BCG का वो मॉन्टू जो करते हैं वो पॉजिटिव है। मैंने कहा भाई BCG लगा हुआ है मेरे, पॉजिटिव तो आना ही है। तो कहते 12 महीने का आप कोर्स कर सकती हैं अगर चाहें। तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सबका ये PPD टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो बट दे लेट मी गो बिकॉज दे न्यू दैट BCG हमारा लगा हुआ है। लेकिन द थिंग इज व्हाट आई एम सेइंग, और आज हमारे जब मैं वापस आई उसी लगे हुए BCG ने शायद बचा भी लिया। हाँ, अब ये येट टू बी प्रूवन, बट व्हेन आई केम बैक एंड आई वाज टॉकिंग टू माय नीस, डॉक्टर फरहान्स डॉटर, शी जस्ट गॉट इनटू, तो मैंने कहा मरियम बेटा वहाँ पे टोरंटो में और सऊदी अरेबिया में ये सब होता था। तो शी सेड कि अब हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, अब जो नए इनटेक्स। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, वहाँ से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।